जिसने ठुकराया है आपको आपका वक्त देखकर, अब इतनी मेहनत कीजिए, अपने आप को इतना सफल बनाइए कि उस इंसान को आपसे मिलना पड़े आपका वक्त लेकर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मकर राशि वाले जातकों की। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, सितंबर के महीने में किस प्रकार के परिणाम मकर राशि वाले जातकों को जीवन में देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए आपके दूसरे भाव में राहु का गोचर हो रहा है, आपके तीसरे भाव में शनि का गोचर हो रहा है, और दोस्तों इसी के साथ देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके सप्तम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, सूर्य बुध और केतु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, वही मंगल का गोचर आपके नौवें भाव में हो रहा है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों में गोचर की स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों को हम आपको बता दें कि अगर किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आ जाए या तूफान आ जाए, तो तूफान आने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है और फिर सब चीज़ों को पुराने जैसा सही करने में, पहले जैसा बनाने में समय लगता है, वक्त लगता है। ठीक ऐसे ही मकर राशि वाले जातकों, आपके जीवन में अभी साढ़े साथी का प्रभाव पिछले लंबे समयावधि से, यानी लगभग 7.5 साल से चल रहा था। और दोस्तों, अब आपको साढ़े साथी से छुटकारा मिल चुका है, यानी आपके जीवन से साढ़े साथी का प्रकोप समाप्त हो चुका है। लेकिन दोस्तों, जो साढ़े साथी की समयावधि में यानी जो चीज़ें खराब हुई थी, जो चीज़ें आपकी बिगड़ी हुई थी, जिन चीज़ों में आपको चुनौती और मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, जीवन में जब प्रत्येक क्षेत्र से आप हार गए थे, टूट चुके थे, अपने जीवन में हर एक प्रकार की उम्मीदों को आप छोड़ चुके थे, तो दोस्तों साढ़े साथी तो समाप्त हो गई, यानी जीवन में आपका कठिन समय, बुरा समय तो समाप्त हो गया। लेकिन अब डायरेक्ट चीजें थोड़ी बदल जाएंगी, धीरे धीरे करके उन चीजों को पुराने जैसा, यानी पहले से अपने आप को फिर से अब स्टैंड करने में, फिर से अब आपको अपनी सभी चीजों को बेहतर करने में वक्त तो लगेगा, समय तो लगेगा। और वही समय आपको फिर से लाना है उस, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में कह दिया कि जो लोग आपका वक्त देखकर, आपका समय देखकर आपको ठुकरा दिए थे, आपसे दूर चले गए थे, अब आप ऐसा प्रयास कीजिए, ऐसी कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में अब वही लोग अगर आपसे मिलने आए तो आपका वक्त लेना पड़े, अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद जाकर आपसे मिले। इतनी कोशिश कीजिए, इतना आपको अपने आप को अब बनाना है, खुद को बेहतर करना है। जी हाँ दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, अब धीरे धीरे करके ये बातें मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूं कि आपके लिए अब समय पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है, सहयोग में है। और हम आपको बता दें कि ग्रह स्थितियां भी आपके लिए बेहद अनुकूल बनी हुई हैं, जिस वजह से आप अपने जीवन में अगर थोड़ी सी कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं, तो आप अपने सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर सकते हैं और जीवन में नवीनतम और अच्छे परिणामों को प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम आपको बता दें क्या स्थितियां रहने वाली हैं। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले तो जो सबसे ज्यादा कठिन समय आपके गोचर में चल रहा था, साढ़े साथी का प्रभाव, वो अब समाप्त हो चुका है। और उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शुभ ग्रहों की स्थितियां आपके शुभ स्थान पर होने की वजह से जीवन में आपको अब आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करेगी। खास तौर पर जो इस सितंबर का महीना है, यह मकर राशि वाले जातकों के जीवन में नई सौगात लेकर आने वाला साबित होगा। जीवन में सभी प्रकार के, अब दोस्तों कहते हैं कि वक्त के साथ सभी प्रकार के जख्म भर जाते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि मान लीजिए किसी स्थान पर अगर आपको चोट लगी हो,
तो जब चोट लगी रहती है और वो चोट ठीक भी हो जाए लेकिन उसका निशान बना रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वह निशान धीरे धीरे करके मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। वैसे ही दोस्तों जीवन में जो कुछ भी तकलीफें, जो भी समस्याएं और मुश्किल का समय आपको जीवन में देखने को मिला है, तो देखिए अगर हम आपको बता दें कि मुश्किल समय जीवन में आपको परेशान करने नहीं आता बल्कि आपको बहुत कुछ सिखाने आता है। और आपने अपने कठिन समय में ये जरूर बहुत सारी चीज़ों को आपने नोटिस अवश्य किया होगा, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा होगा मकर राशि वाले जातकों। और हम आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि वक्त के पास, समय के पास बहुत ताकत है। आज अगर आप सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ लूट चुका है, जीवन में बहुत तंगी और बहुत मुश्किलें हैं, तो हम आपको बता दें कि आपके हाथ में मेहनत जरूर है। अगर आप मेहनत करते हैं तो समय ही, यही वक्त आपको कहां से कहां पहुंचा देगा ये आप स्वयं नहीं जानते। कहते हैं दोस्तों कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। दोस्तों वक्त वक्त की बात होती है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। तो घबराइए नहीं, चिंता बिल्कुल मत करिए। चीजें सब कुछ आपके हाथ से एक बार धीरे धीरे करके समाप्त हो चुकी थी, परंतु दोस्तों अब फिर से वो आपके पास लौट कर आने के लिए तैयार हैं। अब आप एक बार पुनः से देखिए, एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आप कोई काम पहले करते थे और उस काम में आप बहुत सफल हो गए थे, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करके अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके थे, परंतु दोस्तों अब हम आपको बता दें कि अब देखिए समय बदल चुका है। तो आपको अपना लक्ष्य तो नहीं बदलना है, आपको अपना इरादा नहीं बदलना है, परंतु दोस्तों आपको अपने लक्ष्य को पाने का तरीका अब जरूर बदलना होगा। यानी वही काम फिर से मत करने लग जाइएगा जिन कामों को आप करके फिर से परेशानियों में फंस जाएं। इस समयावधि में जरूर ध्यान रखें। सितंबर के महीने में कैसे परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं, आइए बात करते हैं। देखिए मकर राशि वाले जातकों के लिए अब ये जो समय है आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत बड़ा फेरबदल करने वाला समय होगा। चीजों को आप समझें ना समझें और आप इस चीज को माने ना माने ये आपके ऊपर है, परंतु आप इस चीज को अनुभव जरूर करेंगे कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो अचानक से हो सकता है कि आप उस काम को छोड़ें और कोई ऐसा काम आप पकड़ें जहां से आपको काफी ज्यादा बड़ा मुनाफा देखने को मिले। लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इसके विपरीत भी स्थितियां बन सकती हैं। माने आपका काम ठीक ठाक चल रहा है, जल्दबाजी में आकर, बहुत उतावलेपन में आकर आप कोई ऐसा काम कर बैठे जहां से आपका सब कुछ नुकसान हो गया। मतलब कहने का है कि आप फेरबदल की काफी बड़ी स्थितियों का अनुभव करते हुए इस महीने नजर आएंगे। तो यहां पर सबसे पहले मकर राशि वाले जातकों को ये सूचित किया जाता है और आपको सावधान किया जाता है कि आप देखिए विचलित इस समयावधि में ना हो किसी चीज को लेकर। अगर कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट भी आपको मिल रही हो तो भी आप धैर्य बनाकर चलें, और अगर आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज जा भी रही हो तो भी उसको जो है तो धैर्य बनाकर कैसे चीजों को मैनेज कर लिया जाए, कैसे इसको सुधार लिया जाए, ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। इस समयावधि में विचलित होने की अब आपको आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं कि जीवन के प्रत्येक पहलुओं में कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए हम आपको बता दें कि ग्रहों का बेहद सुप्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, और हम आपको बता दें कि भगवान की कृपा से मकर राशि वाले जातकों को आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे और चमत्कारी स्थितियों का निर्माण होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम आपके करियर के स्थान पर बात करें तो यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं, मकर राशि वाले जातकों को नौकरी के क्षेत्र में आपको चीजों को संभालना चाहिए और अपने कॉन्फिडेंस का तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना चाहिए। कोई काम आप कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से, आपके अंदर प्रदर्शन करने की क्षमता भी है, बहुत अच्छे तरीके से आप उस कार्य को कर पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि अरे ये काम तो हमसे आता है, हम कर ही लेंगे, हमसे तो हम बहुत बार कर चुके हैं, अगर ऐसे भाव बनाकर चलेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक भी साबित होगा। तो यहां पर मकर राशि वाले जातकों को आपको अपने मेहनत, अपने जो है तो कॉन्फिडेंस पे पूरा ध्यान देना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना है। नौकरी के मामले में तो स्थितियां आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी रहेंगी। इसी के साथ अगर हम आपके बिजनेस और व्यापार की बात करें तो देखिए व्यापारी जातकों को, मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बिजनेस के क्षेत्र में काफी अच्छा लाभ मिलेगा, आपको काफी बढ़िया मुनाफा देखने को मिल सकता है। धनागमन के काफी अच्छे संकेत आपके जीवन में देखने को मिल रहे हैं।
कहीं ना कहीं स्थितियां बेहद शुभ रहने वाली हैं। बिजनेस व्यापार के मामले में अगर आपको पिछले समयावधि में घाटे का सौदा करना पड़ा था तो इस समयावधि में दोस्तों आपके लिए मुनाफे की स्थिति बन सकती है। यदि आप अपने नवीन बिजनेस व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों बिना प्लानिंग के आप कोई काम ना करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि आप प्लानिंग बनाने में बहुत लंबा समय भी ना गुजारें। कहने का तात्पर्य यह दोस्तों कि अब आपको आप करने का समय आ गया है और आपको रिजल्ट देने का भी समय जरूर आ गया है। तो इसलिए आपको तुरंत अपने कार्य की शुरुआत बड़ी योजनाबद्ध तरीके से प्रारंभ कर देनी चाहिए, बढ़िया लाभ मिलेगा। अब दोस्तों अगर हम आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो देखिए सितंबर के महीने में धन की स्थिति मकर राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं अनुकूल है, अच्छी रहेगी। दोस्तों आर्थिक पक्ष की वजह से आपका कोई काम नहीं बनेगा, जीवन की रुकावटें आपकी समाप्त होंगी, धनागमन के काफी अच्छे योग बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों किसी को कर्जा देते समय, उधारी देते समय आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। और किसी बड़े निवेश को करने से भी समयावधि में आपको बचना चाहिए। माने कहने का मतलब है कि जिन क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उन क्षेत्रों में आपको अपना पैसा फंसाने से जरूर दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वही दोस्तों अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को इस समयावधि में देखिए स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, परंतु कुछ चीजें जैसे पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको परेशान कर सकती है। हाथ पैर और जोड़ों में दर्द या कमजोरी की स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मौसम परिवर्तन की वजह से भी कुछ ना कुछ आपको वायरल फीवर या छोटी मोटी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मकर राशि वाले जातकों को स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान का उचित ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ साथ दोस्तों जिन चीज़ों से परहेज है उनसे आपको बचना चाहिए। सुबह उठकर अगर आप व्यायाम आदि करते हैं, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं तो आपके लिए स्थिति बेहद शुभ हो सकती है, सकारात्मक साबित होगी। तो इस प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अब अगर हम आपके प्रेम संबंध की बात करें तो देखिए प्रेम संबंध के मामले में मकर राशि वाले जातकों को इस समय अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए स्पष्ट रूप से अगर बात करी जाए तो आपके प्रेम जीवन के भाव में कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव अनुकूल बना हुआ है। किसी भी प्रकार की समस्या के संकेत बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर का सहयोग आपको मिलेगा। प्रेमी पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने फिरने की भी योजना बना सकते हैं। आप उनके साथ भरपूर समय बिताने की भी आप प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए प्रेम संबंध के मामले में यह स्थिति अच्छी है। वहीं दोस्तों अगर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो देखिए वैवाहिक जीवन में शुभ ग्रहों का प्रभाव होने की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में प्यार, रोमांस की बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपको आपके वैवाहिक पार्टनर का काफी अच्छा सहयोग मिलेगा। इस समयावधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि रिश्तों में मधुरता और प्रेम स्नेह की भावना में जरूर बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। पार्टनर के साथ कोई गिफ्ट, कोई उपहार देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ रहेगा और इस प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में बनेंगी जिससे आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होगा और रिश्ते में और भी ज़्यादा प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। जो पिछले समयावधि में चुनौतियाँ, कुछ समस्याएं चल रही थी, धीरे धीरे करके रिश्तों से समाप्त होंगी। अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो देखिए घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। जी हाँ, मकर राशि वाले जातकों को पारिवारिक सदस्यों में तरक्की और उन्नति होने की वजह से आमदनी में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी इस समयावधि में आपके लिए हो सकती है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि यह समय आपके लिए निश्चित रूप से बेहतरीन परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। परिवारजनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है तो आप रिस्पेक्ट और सलाह दोनों ही चीज़ें आपके रिश्तों में बनी रहेंगी, जिसके कारण आपके घर परिवार में खुशनुमा वातावरण बनेगा। वही दोस्तों आपको बता दें कि किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है जिस वजह से घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। इस समयावधि में आपके घर परिवार में कोई धार्मिक आयोजन होने की वजह से घर में सुख शांति और तरक्की का वातावरण बनेगा। जीवन में जो है तो सुखमय स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। तो कुल मिलाकर बात करी जाए पारिवारिक जीवन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और वहीं अगर हम आपके शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मकर राशि वाले जातकों के लिए जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में जरूर इस समयावधि में कुछ बड़े बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करेंगे। पढ़ाई के माध्यम में आप जो है तो बिना किसी को बताए, बिना मतलब किसी को जानकारी हुए आप कोई ऐसा प्रदर्शन या कोई ऐसा कार्य करेंगे जहां से आपके सम्मान में बढ़ोतरी होगी और आपके कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी सफलता भी आपको मिल सकती है। यानी अचानक से छुपे रुस्तम रहकर इस समयावधि में मकर राशि के जो जातक हैं वो काफ़ी अच्छा और बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं, बड़े लाभ को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चीज़ें आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा है। इस समयावधि में प्रतियोगी परीक्षाओं में
या अगर आप जॉब नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा, परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे, इस प्रकार की चीज़ें बनती हुई आपके लिए नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर बात करी जाए मकर राशि वाले जातकों, यह समय आपके लिए सितंबर का महीना जीवन में कई मामलों में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करता हुआ अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। इस समय अवधि में यदि हम धार्मिक उपायों की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों को अपने धैर्य को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए और चीज़ों को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहद अच्छा रहेगा। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद शुभ परिणाम प्रदान करने वाला साबित होगा। वही दोस्तों, हम आपको बता दें कि अपने जीवन में अपने नियम, अपने अनुशासन को मतलब जो आपके रूल हैं, जो आपकी लाइफस्टाइल है, जो आपका तरीका है, वो किसी के कहने पर बिल्कुल परिवर्तित ना करें, तो आप मकर राशि के जातक जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे और जीवन में अनुकूल स्थितियों का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से इन सभी बातों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। हमें अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जरूर कर लें, अपना सपोर्ट बनाए रखें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में आप जरूर पूछ सकते हैं, प्रत्युत्तर के माध्यम से ही हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे या आपको समाधान बताएंगे अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।